Hello, sir. Yes. Sir, I got one answer. A p by q to the power 1 minus p plus q by p by q. P minus q. अनंत तुम्हारा हुआ ये? नो सर, मैं बीच में ही रह गया हूँ सर। आर का वैल्यू कैसे कैंसिल आउट करना है वो नहीं मिल रहा है। तुम लोग इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिसेस आ रहा है कि नहीं। इंडिसेस का ही तो सवाल है सब। सिंपली दिस Sir, r क्वेश्चन का इज वैल्यू लाइक यही होना p by q to the power 1 by p minus q. p by q to the power 1 by p minus q. Okay. Yes, sir, यही होना तो Yeah. Yes, correct. So look, given in the problem tp, that is pth term, small p, okay, is capital P, and small qth term is your capital Q. It is given in the question. So we know this pth term can be represented like this, and qth term can be represented like this. Sorry, this is a r to the power q minus. So from here पहला टर्म से a का वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा p डिवाइडेड बाई r टू द पावर p माइनस। ठीक है, इसको एक इक्वेशन ले लो। नाउ टेक द रेशियो ऑफ दिस टू। सॉरी, इसको 1 लो, इसको 2 लो, इसको 3 लो। नाउ divide 1 divided by 2. If you do it, you will get a r to the power p minus 1 by a r to the power q minus 1, that is equal to p by q. From here you will get the value of r. तो यहाँ पे बस r का वैल्यू ऊपर आ जाएगा p minus 1 minus q plus 1 to the power p by q, और r का वैल्यू हो जाएगा p minus q capital P by, sorry, this is capital Q. So the R value is nothing but P by Q whole to the power 1 by P minus Q. What is an issue? यहाँ तक आया था अनंत तुम्हारा? ये नहीं कर पाए थे यहाँ से यहाँ नीचे? अच्छा, मेरा तो यहाँ तक आया था, उसके बाद कैसे ए का वैल्यू ओके, मैं बता रहा हूँ कीप पेशेंस। अनंत यहाँ तक आया था तुम्हारा? यस सर। ये P by Q जो है जब उल्टा तरफ जाता है तो 1 by P by Q हो जाएगा ना। सिंपली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बोथ साइड पावर में 1 by P minus Q करो तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। नाउ इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बहुत आसान है। इसके बाद क्या करना है? हमें बोला है टी एन nth टर्म क्या होगा, दैट इज a r टू द पावर n minus 1 होगा। ठीक है, ये रहा मेरा nth टर्म, और n का a का वैल्यू ऑलरेडी मैंने देखो इक्वेशन 3 में निकाल लिया है, कैपिटल P बाई आर टू द पावर स्मॉल p माइनस 1। ये है a का वैल्यू, तो कैपिटल P डिवाइडेड बाई इसमें r का वैल्यू भी तो बैठाना पड़ेगा। r टू द पावर, टेक अ टाइम, p minus 1, it is the value of a. now r का वैल्यू है जो अभी हमने निकाला, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आया था p बाई क्यू होल टू द पावर 1 बाई p माइनस क्यू, ये आया है। और क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम? और बेटर था, वेट अ मिनट, आर का वैल्यू यहाँ नहीं बैठाएंगे, पहले आर को आर ही रहने दो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने में डिफिकल्ट हो जा रहा है। या आर को पहले ऐसे रहने दो, आर को एक तरफ सिंप्लीफाई कर लो, तो आर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, सो आई होप कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस p। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब r का वैल्यू पुट कर दो। सो r का वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसका वैल्यू है p बाई क्यू, और इसके पावर में था 1 बाई p माइनस क्यू, और ये r का होल पावर में है n माइनस p। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा p इंटू p टू द पावर n माइनस p बाई p माइनस q डिवाइडेड बाई q टू द पावर n माइनस p बाई p माइनस q। नाउ as per law of indices, this is p and p, so they are added, पावर में 1 plus n minus p by p minus q, and in denominator this is q n minus p by p minus q. So just simplification, take the simplification, this will become p to the power
if you take the simplification, how much it will come? n minus q, p cancel out हो जाएगा, and p minus q, and denominator this will be q is n minus p by p minus q. So p minus q सब में कॉमन है, so हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं p to the power n minus q and q to the power n minus p whole to the power 1 by p minus q. So put Yes, is it sir. okay? Just a simplification. I don't think तुम लोगों को लॉ ऑफ इंडिसेस को प्रैक्टिस करो घर पे. लॉ ऑफ इंडिसेस के लिए मैं कुछ नोट्स भेज दूंगा. Okay, next is sum of n term of GP. This is very interesting because GP का n term का sum में बहुत कुछ झोल है, not like your AP. So next is sum of first n terms of a GP. तो इसमें दो तरह का होता है ना सर, इसमें एक तो फाइनाइट लेता है, एक इनफाइनाइट का होता है ना. या इनफाइनाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहला n टर्म, उसके बाद कुछ भी हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, पहला n टर्म का सम मुझे चाहिए. So that sum obviously n is equal to a plus ar square plus and so on up to ar to the power n minus 1. तो इसका जब सम करोगे तो सम का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, मैं डायरेक्टली प्रूव करते हुए चलता हूँ, तो फिर फाइनल आंसर जो आएगा देख लेंगे कैसे इसको प्रूव करेंगे. इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ar plus ar square plus ar to the power q plus up to the nth term will become ar to the power n. Suppose this is equation 2. Now subtract these two equations. Okay, subtract these two equations. So obviously all the terms are cancelled out except this first term and the last term, isn't it? Is it Yes, okay? sir. इससे पहले वाला टर्म देखो ये होगा, तो सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये पहला टर्म बचेगा और ये लास्ट टर्म बचेगा. तो मैं लिख सकता हूँ Sn माइनस आर एस एन, सम ऑफ आर टर्म दैट विल बी a माइनस a r to the power n. So just here simplify and you will get this is 1 minus r Sn, this is your a 1 minus r to A the power n, minus R and 1 minus R. 1 minus r to the power n by 1 minus r. So this is the final result. Now this is very interesting. यहाँ तक पहले clear है, तो मैं आगे एक important बात यहाँ से Yes, sir. बताऊंगा. This result can be rewrite in various form. Before writing that, take a special case. Take case number 1. When r is equal to 1. When r is equal to 1, if you substitute the value of r here, then what will happen? r का सर तब value तो 1, नीचे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. numerator भी 0 हो जाएगा. So it is 0 by 0 form, which is undefined, isn't it? Yes, sir. So Yes, this sir. is very important. The formula not valid for r is equal to 1. तो ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड तभी होगा जब r 1 ना हो, उसके केस के लिए है सिर्फ. तो जब r 1 होगा तो हम क्या करेंगे, r जब 1 होगा तो सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, a, r का वैल्यू 1 है तो सेकेंड टर्म भी a होगा, थर्ड टर्म भी a होगा, फोर्थ टर्म भी a होगा, अप टू nth टर्म भी a होगा. ये AN हो समझो. जाएगा सर. So nth term is simply an or na, whatever. So this is the first case, remember. Now second case, take the value second case when r is less than 1 but obviously not equal to 0, so obviously it is greater than 0, but r is greater than 0. Suppose this case, it is in a form of a fraction, और ये नेगेटिव भी हो सकता है. नोट, अब चलो 0 ग्रेटर देन 0 वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे ही सोचो. r is less than 1. in this case Sn का जो फॉर्मूला है ये तो वैलिड होगा, ये वैलिड होता है हमारा. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इन द सेम फॉर्म एज इट इज, क्योंकि ये 1 से छोटा है.
तो ये फॉर्मूला जो है मेरा ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस आर टू द पावर एन 1 माइनस आर, नो प्रॉब्लम, दिस इज ओके. केस 3, when r is greater than 1, now a problem arise, क्योंकि यहाँ देख रहे हो 1 माइनस समथिंग कर रहे हो, और अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आएगा रिजल्ट. इवन दो नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा, सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, बट बेटर when r is greater than 1 we always use the formula in this way, r to the power n minus 1 by r minus 2. Is it okay? So remember this three case. For r is greater than 1, we use this formula. When r is less than 1, we use this formula. And when r is equal to 1, we use this. Okay. So let's start one problem. Suppose the GP sequence is given as 2 by 9 plus 1 by 3 plus 1 by 2 up to 81 by 32. Calculate the value of this progression. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. सर यहाँ पर तो बड़ा हो गया ना, 1 मतलब 0 से 1 से. R, yes, x 1 से बड़ा है, बिल्कुल. So everything is calculated. A का वैल्यू पता चल Yes, गया, sir. R कैलकुलेट कर लिया और N कैलकुलेट कर लिया. So just substitute in the formula. It's a big calculation. 3 to the power 7, 2187 आता है इसका वैल्यू.
is 128 minus. So just a calculation, go ahead, ये एक बड़ा सा calculation है, कर लेना. Write the final answer here. It will be 259 by 288. सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोलो. सर क्या कोई ऐसा मतलब सीक्वेंस या हो सकता है जो जिसमें कि वो एपीबी और जीपीबी हो? एपी भी हो कुछ टर्म और जीपी भी हो. नहीं, सीक्वेंस कुछ देखो, में से पूरा एपी और पूरा जीपी हो. पूरा एपी भी हो पूरा जीपी भी हो. नहीं हो सकता ना? नहीं, तब ये प्रोग्रेस नहीं करेगा. स्टैटिक स्टैटिक सीरीज हो सकता है, प्रोग्रेशन सीरीज नहीं हो सकता. ठीक ओके. है. नहीं सर, बुक में देखा ना, कुछ कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3 तार में एपी है और मतलब एपी में भी है और जीपी में भी है, तो उसमें ऐसे आ रहे हैं निकालने के लिए हुआ था. पूरा टर्म नहीं हो सकता, कुछ कुछ हो सकता है. ओ यस. ओके, take another problem. Okay, take another problem here. Determine the number. Determine the number of turns of GP if A1 is equal to 3 and AN is equal to 96 and sum of nth term is equal to 189. So इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कैलकुलेट करना है. This is another simple problem. Go ahead. सर एन दिया हुआ है. Yes, nth term is given. First term is given. बच्चों का सवाल है, क्यों कंफ्यूज हो रहे थे लोग? even if सर sorry r is not unknown. sorry my mistake. r का वैल्यू यहाँ पे 2 कर लिया जो कि कैलकुलेट करना होगा. सर r को यस कैलकुलेट सर, मैं करना है. इसीलिए नहीं कर पा रहा था सर. मैं सोचा आर का वैल्यू कैसे हम इसके इक्वेट कर यहाँ से सकते हैं. आएगा, यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला. so Sn is equal to a and suppose r is greater than 1 और less than 1, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकल जाएगा यहाँ से.
So r to the power n minus 1 का वैल्यू तुमको पता चल चुका है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं Sn is equal to is sorry is given 189 and this will be given as 3 r to the power n minus 1 by okay. So this equation will become 63 if you divide r to the power n minus 1 by r minus 1. Just go ahead and cross multiply. So this is 63 r minus 63 is equal to r to the power n minus 1. And yeah. Yeah. So 63 r minus 62 is equal to r to the power n. सर ये तो nth रूट वाला इक्वेशन हो गया ना? नहीं rewrite क्या है 63r minus 62 is equal to r to the power n, right? Yes. इस r to the power n को ऐसे लिख सकते हो 63r minus 62 इसको लिख सकते हो r to the power n minus 1 into r, no problem. Yes. Sir. और इसका वैल्यू पता है, देखो r to the power n minus 1 is 32. Okay, so ये हो जाएगा 32r. Now it is very easy. 63r Yes. minus 62 is equal to 32r. So if you calculate, r will be come as 2. And if you Yes. substitute in this equation, r to the power n minus 1 is equal to 32, then 2 to the power n minus 1 is equal to 32, so n is equal to 6. So this is all about the sum of GP and progression of GP. Next part is your properties of GP. प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, तुम लोग को सुन लो क्योंकि इसमें पूरा लिखना नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जस्ट लाइक एपी में हमने सम डिफरेंस देखा था, तो जीपी में मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स होता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक जीपी है, सपोज करो ए आर टू अप टू ए आर टू द पावर n minus 1 and so on. Now, if this is a GP, then if you multiplied the same term, if multiply each and every term by a constant number, suppose you multiplied by a number p in every number, sorry, not sum. This is not sum, this is a sequence progression. Should not be sum. Yeah. तो अगर मान लो इसमें पूरे टर्म में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी ये क्या रहेगा, जीपी में रहेगा। जीपी में रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो भी ये सीक्वेंस जो है जीपी में रहेगा, इट्स नॉट चेंज। So if you multiplied by it a constant number or divide by a constant number, the resultant is a GP. Third, suppose दो टर्म GP में है, फर्स्ट GP और दूसरा एक सीक्वेंस है ये भी GP में, ये है सेकेंड GP सीक्वेंस। ठीक है, अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दो, इफ यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू GP, सो जो रिजल्टेंट आएगा, this is also in geometric GP. progression. Is it okay? Yes sir. Next is the reciprocal. वो भी जीपी होगा। Reciprocal of GP is also in GP. जैसे रेसिप्रोकल का मतलब ये हो रहा है, a का 1 by a हो जाएगा, इसका ar का 1 by ar हो जाएगा, 1 by ar square हो जाएगा, and so on up to 1 by ar to the power n minus 1. This is also in the form of GP.
Similarly, fifth one is if you divide, if a GP is divided by another GP, then तब the भी जीपी होगा. resultant GP is again a GP. And the last one is if the powers of GP is raised by a constant number. जैसे एक पावर सबके ऊपर Then सेम also पावर it is बिठा दो, GP. सबके ऊपर एक कांस्टेंट पावर बिठा दो, then the resultant प्रोग्रेशन इज ऑल्सो. सो ये 6 फॉर्मूलाज होते हैं, 6 फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सर जीपी का प्रॉब्लम कर सकते हैं. बोलो. एक तो ना बुक में प्रॉपर्टी दिया हुआ था कि जीपी में अगर आगे से इक्वल नंबर ऑफ टर्म लेंगे और पीछे से इक्वल नंबर ऑफ टर्म लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर होता है. या दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, यस दैट इज ट्रू. ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये इन द टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम में पूछता है. मान लो तुम इसको याद करके गए, बहुत अच्छी बात यस है, लेकिन ये डायरेक्टली एग्जाम में प्रॉब्लम्स में पूछ लेगा, तो इसको हम लोग प्रॉब्लम्स में करेंगे इस तरह के क्वेश्चन. एंड हमारे पास टाइम है तो आज हम इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं. नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल मीन, इसका प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तुम लोग तब तक ट्राई करना है एटलीस्ट इसका सम्स करने का. जियोमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ लेते हैं. जियोमेट्रिक मीन जस्ट लाइक एपी, ये भी 2 टाइप का हो जाएगा, है ना. सिंगल जियोमेट्रिक मीन हो यस जाएगा, सिंगल जियोमेट्रिक मीन, और एन जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा. सिंगल जियोमेट्रिक मीन जैसे ए और बी के बीच में एक जो मिडिल टर्म होगा दैट इज योर जियोमेट्रिक मीन. और अगर ए और बी के बीच में n नंबर ऑफ टर्म्स आ जा रहे हैं g1 g2 g3 अप टू gn, so they are called the n geometric means between the two terms. ओके. एंड इसको कैसे निकालेंगे, पहले सिंगल के बारे में सोच लो. तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए मेरा. सिंगल जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं. यस एनीवन. सर b by a b by 1 a, by n plus 1. b by a is it. So g by a second term by first term is equal to third term by second term, isn't it. So this is g square is equal to ab, or g is equal to root over of a. Okay. For example, you have 2 and 8 as a 2 term, and you have to calculate the geometric mean in between them. So what is the value of g, anyone. Sir 4. Yes. So g will be 4 because it is 8 into 2 which is 16 and which is 4. तो ये इस तरीके से निकल जाता है. लेकिन अगर n जियोमेट्रिक टर्म्स होगा तो फिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग. सर वो जो फॉर्मूला बताया वैसे तो. सो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन का वैल्यू कोई बताओ मुझे. g1 का वैल्यू एनीवन. आंसर मी द वैल्यू ऑफ g1. a b by a to the power 1 by 2. a b by a to the power 1 by 2. Yes sir. Is it how 1 by 2 कैसे हो जाएगा. अनंत क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं. तो जीवन का वैल्यू ऐसे जैसे किए थे वैसे करो ना. ये फर्स्ट टर्म है और n वैल्यू बीच में आ रहा, तो ये n प्लस 2th टर्म है. सॉरी सर वो n plus 1 होगा 1 by n plus 1. यस 1 by n plus 1 दैट विल बी करेक्ट. सो ये nth टर्म ऐसे लिखते थे हम लोग, तो ये n plus 2th टर्म है b, और n plus 2th टर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं. a r n minus 1 हो जाए. n माइनस मतलब nth टर्म के लिए n minus 1 होता है, तो n plus 2 के लिए n plus 1 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पे r का वैल्यू आ जाएगा b by a होल टू द पावर 1 by n plus 1. दैट इज योर r. सो g हमारा क्या निकलेगा, g1 का वैल्यू क्या निकलेगा, दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म इंटू r to the power 1.
So this is A, B by A, 1 by n plus 1. Similarly, second term is AR square. So this is AR, this is AR square up to nth term is AR to the power n. So R का वैल्यू निकाल के जब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ. सो इस तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें एक यूजफुल जो फैक्ट है वो याद रखना. जैसे हमारे पास 10 मिनट है तो मैं इसको बता दूं कि यहाँ पे जो एन जियोमेट्रिक टर्म आया है इसको तुम लोग ओवरऑल अगर करके देखोगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये प्रूफ करना तुम लोग घर पे, ये दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, द प्रूफ दैट इफ यू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी जियोमेट्रिक मीन, so g1 into g2 into g3 up to if you multiply gn, then the result is nothing but a into b root over whole to the power n. That's all. Yes sir. This is very ये तो important. प्रॉपर्टी है, ये उनका Yes. प्रॉपर्टी है सर. प्रॉपर्टी बन गया है, याद भी रखो और साथ में प्रूफ भी करना सीखो. जैसे g1 निकाले, सिमिलरली g2 निकालोगे और gn निकालना, एंड देन सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना कि ऐसा है. ओके तो एक और एएम और जीएम के बीच में रिलेशन थोड़ा बता दीजिए एक बार. Yes. याद रखना, इफ A is your arithmetic mean and suppose G is your geometric mean between any two positive number A and B. Okay, between two positive number A and B के बीच में arithmetic mean है A, geometric mean है B. तो पहला जो कंडीशन ये होता है, याद रखना कि arithmetic mean always greater than geometric mean होता है. You can calculate it. Second is the quadratic equation can be formed using this two. Yes That sir. is, it is x square minus 2ax plus G square. is equal to 0. If you form the quadratic equation for a and b, this is called quadratic equation. Quadratic equation having a and b as roots. मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इसका आएगा a और b. इसको तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो. x का जो सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन का आंसर आएगा a और b. इसको कैसे यूज करते हैं ये बाद में मैं बताऊंगा, तो फिलहाल इसको याद रखो. ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बताओ, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे. और थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखना कि टू पॉजिटिव नंबर्स इसका जो बनेगा, जो दो पॉजिटिव नंबर आ रहा, टू पॉजिटिव नंबर, A plus root over a square minus g square. टू पॉजिटिव नंबर मीन्स a और b का वैल्यू, मतलब इसका रूट, यहाँ से तुम इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा, दैट विल बिकम a प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस A square plus g square. so one is positive value, another is negative. So this two are your homework. ये दोनों होमवर्क है तुम लोगों का. प्रूफ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो है, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन बोर्ड्स में इसको प्रूफ करने भी दे सकता है. So that is why it is very important to get the solution of this also. Okay, so this is all from the AP and GP. Next, we will do some problem on GP and then we'll start a basic of your HP. Is it okay? Yes sir. मैं बोला था क्या वो मैं जो भेजा वो सही है तो क्या भेजे? आंसर आंसर भेजे हो तुम, स्कैन किससे करते हो? मैं स्कैन नहीं कर पाता, मैं कैमरा से फोटो खींच के भेज देता हूँ. नहीं, ऐसे मत करो. एक कैम स्कैनर या फिर कागज ऐप, दो ऐप है. सबसे अच्छा जो स्कैन होता है वो कैम स्कैनर से होता है. ठीक है, उसमें जब स्कैन करोगे सिंगल फॉर्मेट में, तो फिर तुमको ऑप्शन देगा क्रॉप करने का. तुम्हारा पेज को ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा पेज कहाँ से कहाँ खत्म हो रहा है. उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में रखना है, पेज को वाइटन करना है, सब कुछ कर देगा. क्योंकि बोर्ड्स में भी अभी पता नहीं 11 का एग्जाम तुम लोग का ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा. सो बी रेडी विथ एवरीथिंग. ओके, एक बार प्रैक्टिस करो घर पे. कैम स्कैनर जो है वो चाइनीज ऐप है, अगर ना इंस्टॉल करना चाहो तो एक इंडियन ऐप है, दैट इज कागज. ओके,
कैम ओके सर। स्कैनर और एक है कागज। ये 2 ऐप है, एप्लीकेशन से करो, देखना वाइट भी होगा और फिर चेक करना मुश्किल हो जाता है इस तरीके, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ ना, मैं तो प्रिंट करके चेक नहीं कर सकता। यस सर, यस। सर एक Okay, then. डॉक स्कैनर भी। हाँ, डॉक स्कैनर भी है। तो जो भी तुम लोग को इजी हो। मुझे कैम स्कैनर ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा स्कैन होता है, इवन दो इट इज अ चाइनीज ऐप, बट very good app. Otherwise, the Kagaj app is also very good. Okay then. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट सर।